तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पब्लिक हेल्थ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन प्रोटीन को डिटेल से चर्चा करेंगे। प्रोटीन जो है वो फीड सप्लीमेंट के रूप में विभिन्न जो कंपनी होती हैं वो अपना प्रोडक्ट बेचती हैं और हर कंपनी ये दावा करती है कि हमारी प्रोटीन अच्छी है। तो अपने को सबसे पहले प्रोटीन के बारे में समझना है, जिससे कि आप ये अंदाज़ा लगा सको कि कौन सी कंपनी की प्रोटीन अच्छी है और कौन सी कंपनी की प्रोटीन जो है अच्छी नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रोटीन बनी हुई किसकी होती है। दोस्तों, प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती हैं। हमारे शरीर के अंदर कुल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं और इन 20 प्रकार के एमिनो अम्ल को दो ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है। एक वो ग्रुप जिनका निर्माण जो है शरीर के अंदर होता है, उन एमिनो एसिड का भोजन में उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता है। इन एमिनो एसिड को बोलते हैं अनावश्यक एमिनो एसिड और इनकी संख्या है वो 10 होती हैं। जबकि 10 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनका निर्माण शरीर के अंदर नहीं होता है, उनका भोजन में उपस्थित होना आवश्यक होता है। ऐसे एमिनो एसिड को बोलते हैं आवश्यक एमिनो एसिड। तो सबसे अच्छी प्रोटीन वो होगी जिस प्रोटीन के अंदर सभी 10 आवश्यक एमिनो एसिड होंगे। तो दोस्तों, जब भी आप कभी प्रोटीन खरीद के जाओ तो उसका संगठन आपको जरूर पढ़ना है। अगर उसमें सभी 10 आवश्यक एमिनो एसिड हैं तो वो सबसे अच्छी प्रोटीन है। अब आगे अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रोटीन के स्रोत के बारे में। इस धरती पर प्रोटीन आपको 2 स्रोत से प्राप्त हो सकती हैं, एक पादप स्रोत से और दूसरी जंतु स्रोत से। अब आपको ये तुलना करनी है कि कौन सी प्रोटीन अच्छी है, पादप स्रोत प्रोटीन अच्छी है या जंतु स्रोत प्रोटीन अच्छी है। तो इनकी तुलना अपन पाचकता के आधार पर अर्थात डाइजेस्टिबिलिटी के आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि जंतु स्रोत प्रोटीन की पाचकता अधिक होती है जबकि पादप स्रोत प्रोटीन की पाचकता कम होती है। इसको अपन एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लो कि आप 2 प्रकार की 2 स्रोतों से प्रोटीन खा रहे हो, एक पादप स्रोत के अंदर सोयाबीन और दूसरी जंतु स्रोत के अंदर आप दूध ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप सोयाबीन खा रहे हो तो उस सोयाबीन की प्रोटीन के अंदर जो पाचकता है वो 50% पाई जाती है। अर्थात अगर आपने सोयाबीन की 100 ग्राम प्रोटीन खाई तो आपके शरीर के अंदर सिर्फ 50 ग्राम प्रोटीन ही पहुंचती है और 50 ग्राम जो प्रोटीन है वो स्टूल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। तो सोयाबीन की प्रोटीन की पाचकता जो है वो 50% हो गई। ऐसे अगर आप दूध की प्रोटीन की बात करो तो दूध की जो पाचकता है वो 87% होती है। अर्थात आप अगर दूध से 100 ग्राम प्रोटीन लो तो उसके अंदर 87 ग्राम जो प्रोटीन है वो आपके रक्त में पहुंचती है और बची हुई 13% जो प्रोटीन है वो मल के माध्यम से बाहर निकलती है। तो आप इन दोनों का कंपैरिजन करके ये अनुमान लगा सकते हो कि ज़्यादातर जंतु स्रोत प्रोटीन जो है वो पादप स्रोत प्रोटीन से अच्छी होती है। आगे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे बढ़िया प्रोटीन जो है वो कौन से स्रोत की गिनी जाती है। तो इस धरती पर सबसे बढ़िया प्रोटीन जो है वो अंडे की प्रोटीन को गिनी जाती है, क्योंकि अंडे की प्रोटीन की पाचकता 100% होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने अंडे के माध्यम से 100 ग्राम प्रोटीन ग्रहण की तो 100 की 100 प्रोटीन जो है आपके रक्त में पहुंच जाएगी, तो उसकी पाचकता जो है वो 100% होती है। इसलिए जंतु स्रोत में अंडे की प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक दूसरी बात और है कि अंडे के अंदर बाह्य कवच होने के कारण अंडे के अंदर किसी प्रकार का अडल्ट्रेशन या मिलावट नहीं हो सकती। तो ये प्रोटीन स्रोत के बारे में था। दूसरा पॉइंट ये भी है कि हर कोई जो स्रोत है उसके अंदर कोई न कोई पोषक विरोधी तत्व एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है जो उस प्रोटीन की पाचकता को कम करता है। जैसे सोयाबीन के अंदर बहुत सारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाए जाते हैं जो सोयाबीन की प्रोटीन की क्वालिटी व पाचकता को कम करते हैं। जैसे ट्रिप्सिन इनहिबिटर एक
पोषक विरोधी तत्व है। ये जो पोषक विरोधी तत्व है वो ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्यों को अवरुद्ध कर देता है, जिससे प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता और प्रोटीन की पाचकता घट जाती है। ऐसे ही दोस्तों अंडे के अंदर भी एक पोषक विरोधी तत्व पाया जाता है जिसका नाम है एविडिन। इसलिए आपको कभी कच्चा अंडा नहीं खाना है। आप अंडे को अगर हल्का सा बॉईल कर लेते हो तो एविडिन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये अंडे के बारे में है। तो इस धरती पर सबसे बढ़िया पाचकता वाला और सबसे शुद्ध जो प्रोटीन का स्रोत है वो अंडा है। इसलिए मैं आपसे अगर अनुरोध करता हूँ, कोई बॉडी बिल्डिंग का अगर कोई काम कर रहा हो तो उसको अगर प्रोटीन लेनी हो तो अंडे से ज़्यादा प्रोटीन ग्रहण करें। धन्यवाद।